ऑटो में रवानगी करते हुए विधायक खारिस वाली सभी कार्यकर्ता भी ऑटो में और ऑटो आनंद लेते हुए। हाँ जी तो अभी हो गए नहीं यहाँ पर भैया। तो यहाँ पर विधायक जी के साथ ऑटो का आनंद लेते हुए साथ में जितने तमाम कार्यकर्ता हैं। और सर कितने समय के बाद ऑटो का आनंद ले रहे? कई बार बैठ जाता हूँ मैं। अच्छा मैक्सिमम जब फैमिली के साथ भी कहीं पे बाहर जाते हैं जी तो रियान को लेके भूमिका को लेके मैं कई बार अच्छा अक्सर चलता रहता है ऑटो वगैरह? मन करता है मेरा ऑटो में जाने का। अच्छा कई बार जाता हूँ जी। बल्कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मैं भी ऑटो में घूमे इकट्ठे। अच्छा शिमला वगैरह में? दिल्ली में। अच्छा दिल्ली में मेरी वो फोटो भी है जी। आया था दिल्ली में, फोटो भी आई थी बाहर। माननीय मुख्यमंत्री और मैं इकट्ठे ऑटो में कई बार। अच्छा तो यहाँ पर ऑटो में बिल्कुल बढ़िया लगता है और मैं रियान को लेके जाता हूँ। अच्छा फैमिली के साथ भी आप ऑटो के साथ? फैमिली के साथ जब मन करता है बाहर, जब यहाँ से जाते हैं तो कई बार जाते हैं जी। कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे उनमें से फर्स्ट टाइम आपको देख रहे होंगे कि आप तो वैसे सरकारी गाड़ियों का भी प्रयोग कम ही करते हैं। हमें सरकारी गाड़ी चलती है, सपोर्ट जितने हमारे वर्कर हैं जी सपोर्टर्स हैं उनके लिए मुझे सरकारी बहुत सारी गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ मिली थी जी। मैंने एक वापस कर दी जी। 2 रखी, एक खड़ी है स्टैंड बाय, कभी जरूरत पड़े तो तीसरी मंगवा सकता हूँ। पर 2 गाड़ियाँ जो वर्करों के लिए है। मैं अपनी निजी गाड़ी लेके अब निजी गाड़ी के साथ? एक गाड़ी मेरी साथ में, थैंक यू बेटा, एक गाड़ी मेरी साथ में चलती है हमेशा जी। 2 गाड़ियाँ सरकारी चलती हैं क्योंकि वो सरकार ने जो गाड़ियाँ दी हैं वो उसमें मेरे सरकारी बहुत सारे स्टाफ होता है। जैसे सरकार में क्लर्क हैं, पियन हैं, बहुत सारे लोगों का स्टाफ है तो वो साथ में भी स्टाफ 8-9 लोगों का 7-8 लोगों का हमेशा रहता है। तो वो लोगों को चलने के लिए भी सरकार ने गाड़ी रखी होती है, उसको एस्कॉर्ट व्हीकल कहते हैं जी। तो एस्कॉर्ट और पायलट व्हीकल जो है वो तो चलती है। 3 गाड़ियाँ दी है सरकार ने, पर मैं अपने लिए अपनी यूज़ करता हूँ, पर्सनल अपनी गाड़ी यूज़ करता हूँ। 2 गाड़ियाँ हमारे स्टाफ के लिए और वर्कर्स के। बेसिकली जो मेरी जो गाड़ी जो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक की आई थी जी। और जो चेयरमैन की आई थी जो फॉर्च्यूनर है वो मैंने सिर्फ वर्करों को ले रखी थी। और जो दूसरी है जो हाई क्रॉस है टोयोटा की, वो मैंने स्टाफ के लिए रखी हुई है। तो वो वर्कर ही यूज़ करते हैं उस गाड़ी को। मैंने वर्करों को कंस्टिट्यूएंसी के लिए वर्करों को ही दी है जी। मैं जाता हूँ उसमें कई बार, जब अपनी गाड़ी के साथ साथ कभी यूज़ करना बैठ जाता हूँ, पर मेरी गाड़ी साथ जरूर चलती है। ठीक। और अभी जैसे बात की जाए ना ऑटो का जो सफ़र है तो बाकी चाहे लग्जरी बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ियों का भी आपको पता है, और एक ऑटो से लेकर तो इसका अनुभव कैसा है आपका, जो आम लोग जो जिसमें? और देखिए हमारी प्रवृत्ति आम है जी। और हमारी आत्मा जो है वो भी ऐसी है शुरू से ऐसी रही, कोई नई चीज़ नहीं है। बचपन से ऑटो में चलते रहे, कॉलेज में, स्कूल में, कोई बड़ी बात नहीं है। और विकास पुरुष मेरे पिताजी, वो तो मुझे बस में हमेशा भेजते थे। दिल्ली में गाड़ी होती थी, दिल्ली में लेने के लिए वो एयरपोर्ट अपना बस स्टैंड पहुँचती थी और बस स्टैंड से एयरपोर्ट लेके जाती थी जब मैं बेंगलोर पढ़ रहा था। पर यहाँ से वो HRTC की बस में भेजते थे। याद आया बस से याद आया कि एक बार विकास पुरुष जी सुबह खुद ही HRTC बस को लेकर बहुत खुद ड्राइव करके चले गए। एक बार बहुत बार उन्होंने बस में सफ़र किया जी। और बस में तो वो सफ़र अक्सर करते थे जी। और हमसे भी करवाते थे। हमने अपनी माँ के साथ कई बार पापा ने बोला कि बस में जब, क्योंकि वो हमेशा, जबकि हमारे घर में गाड़ियाँ तो शुरू से जी। विकास पुरुष बहुत काम करते थे जी। उनके पास होटल भी, उनके इलेक्शन में MLA बनने से पहले वो होटल भी बना चुके थे, फैक्ट्री भी बना चुके थे। होटल राज जो है वो उनके MLA बनने से पहले का बना हुआ, पहले की सारी चीज़ें पहले। जहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल है वहाँ रुचि प्रेशर कुकर की फैक्ट्री होती थी। जहाँ विशाल मेगा मार्ट है वहाँ दुकानें होती थी, वहाँ पे 30-40 दुकानें थी। जहाँ विशाल मेगा मार्ट बना जी। वो दुकानें जो है थी वो उसको बोलते थे बाली कॉम्प्लेक्स जी, बाली मार्केट बोलते थे। और एक जहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल है वहाँ कुकर फैक्ट्री थी।
अच्छा, जो रुचि फैक्ट्री जो रुचि प्रेशर कुकर, वो पूरे देश में CSD कैंटीन्स में, आर्मी की कैंटीन में, हर जगह बिकता था और बहुत बड़ा यूनिट था, सैकड़ों लोग काम करते थे। और वो बड़ी बड़ी बात है, उस टाइम पे भी PF देते थे पिताजी, प्रोविडेंट फंड जो आज भी मुश्किल होता है उस टाइम भी देते थे, आज भी उसके कागज पड़े हैं मेरे पास। अच्छा, उस विधायक बनने से पहले की 1980 में, 80 की बात कर रहे हैं? हाँ, तब के कागज मेरे पास पड़े, आप चाहेंगे तो किसी दिन वो भी देखेंगे वो। हाँ जरूर, वो बड़ा दिलचस्प है देखना। जी जी जी। और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि 1980s में वो PF देते थे, उन्होंने एंट्री कराई हुई थी अपने सारे एम्प्लॉयज़ की। और ट्रक भी थे, गाड़ियाँ भी थी, घर में फैक्ट्री के ट्रक थे, गाड़ियाँ बहुत सारी थी, और वो बस में सफ़र करवाते भी थे और ऑटो में भी खुद भी करते थे, और स्कूटर साइकिल में भी चलते थे। कई बार तो कंस्टिट्यूंसी में स्कूटर में चलते थे, कई बार अपने सपोर्टर्स के साथ उस स्कूटर में गांव-गांव जाते थे। गांव-गांव। हाँ, तो वैसे मैं भी, आपने भी वैसे ही रखा हुआ पूरा इसी तरीके से। बिल्कुल। और आपने बताया क्या बचपन से आप भी इसी तरीके से? भाई, इसी तरीके से बिल्कुल साधारण प्रवृत्ति के साथ ही ज़िंदगी में रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अपने ग्राउंड को, मतलब ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहिए। ज़मीन में अगर आपकी पकड़ है और आपको पता है कि ज़मीन में अगर आप ऑटो में बैठने को तैयार हो तो आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ऑटो में बैठने को तैयार नहीं हो तब आपको गाड़ी से निकलने का डर लगेगा। अगर ऑटो में बैठने को तैयार हो फिर डर किसी चीज़ का नहीं है ज़िंदगी में, फिर पता है कि कभी भी तैयार है कहीं भी बैठने के लिए, इसलिए मैं लड़ पाता हूँ लड़ाई। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे चालक है, इनके साथ RS वाली। कैसा लगा आपको, आपके साथ वाली बैठ के आए हैं? तो ये इनका ऑटो है और ये एक यात्रा, एक नीचे से लोअर बाज़ार से हम OBC भवन नगरोटा बगुआ तक पहुँचे। तो बाली जी के साथ एक ऑटो का सफ़र हमने भी किया और बाली जी की आपने पूरी जीवनी देख ली। 1980 का दौर भी याद किया, जब विकासपुर GS बाली जो थे तब किसी राजनीति में नहीं थे, तो उस टाइम पे वो PF वगैरह भी काटते थे। तो उस टाइम से इनकी जो फैक्ट्रियां हैं, इनकी जो दुकानें हैं, इनके जो कारोबार हैं, ये पहले से चलते आए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि 1980 से का भी आपको रिकॉर्ड कभी किसी दिन दिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि विधायक बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद ही ये सारा दौर शुरू हुआ, उससे पहले आप देख सकते हैं कि कब विधायक कब बने, सत्ता में कब आए और इनकी जो फैक्ट्री वगैरह का जिक्र किया तो कब का था। तो ये था, आपको कैसा लगा? एक दिलचस्प एक छोटी सी यात्रा, ऑटो की यात्रा में आप बाली जी के साथ रूबरू हुए। जरूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखें, शेयर जरूर करें। नए हैं हमारे साथ, ऐसी नई से नई रोचक जानकारियाँ पाने के लिए पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।